बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं बड़ी जमशेद और आज हम क्लास 10th का जो है लेक्चर नंबर 20 करेंगे। इस लेक्चर में हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसके जो एक्सरसाइज के 4 न्यूमेरिकल हैं आज उनको हम ख़त्म करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं इस चैप्टर के केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है इसके जो 3 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जो आप वाई बटन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके वो पहले वीडियो आज कर लें। तो लेट्स स्टार्ट, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करने हैं, जो कि टोटल हमारे पास 4 न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, उनमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, उसको हम पहले रीड आउट करते हैं और इसको यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, इतनी लंबी स्टेटमेंट देख के परेशान मत हुआ करें। ये सिंपल, मैंने आपको पहले बोला, जो भी न्यूमेरिकल दिया जाता है वो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया जाता है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपके लिए न्यूमेरिकल, क्योंकि इतनी 4 लाइनों में बातें सिर्फ 1-2 ही जो अहम होती है वो बताई होती है, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके गिवन डेटा बनाना होता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो गिवन डेटा बन जाते हैं, तो आसानी से आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। तो फॉर द डीकम्पोजिशन, मतलब अगर तोड़ा जाए, इस बात को समझिएगा, किसको? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। मतलब 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को तोड़ते हो तो क्या होता है? किस किस में? नाइट्रोजन के अंदर और किसके अंदर? ऑक्सीजन के अंदर। तो आपके पास वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? टूट जाता है। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये रिवर्स भी हो सकता है। तो किस तरह का रिएक्शन है? ये दिया है, उन्होंने दे दिया है कि 2N2O इट गिव्स अस 2N2 एंड O2। ये जो 2 सामने दिए जाते हैं ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए होते हैं, ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये साथ में ये जो छोटा सा G लिखा हुआ है, मतलब N2O भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, नाइट्रोजन भी क्या है? एक गैस है। जब भी आप N2O को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डीकम्पोज करते हैं, तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूट जाता है, और ये दोबारा से आपस में रिएक्ट करके फिर से N2O बना सकते हैं। तो मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो बड़ा समझते आइए इन चीज़ों को। जी आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, फिर बोला जब हमने इस रिएक्शन को, जब ये फॉर एग्जांपल किसी भी हम इसको करा रहे थे, क्लोज वेसल के अंदर बंद थी, उसके अंदर करवा रहे थे रिएक्शन इनका, तो N2O, N2 और O2, ऑफ कोर्स किसी भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही तो मौजूद होते हैं। तो एक टाइम पे चेक किया N2O, N2 और कौन सा O2, तो इनकी रिस्पेक्टिवली, ये फर्स्ट का है तो ये फर्स्ट इसका है, तो N2O की ये कंसंट्रेशन है, कौन सी है? 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। N2 की कौन सी है? 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और O2 की कौन सी है? 1.95 मोल पर डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली है। तो पहले की ये पहला, ये दूसरे की दूसरी वैल्यू, तीसरे की तीसरी वैल्यू। कब? जब रिएक्शन मान लीजिए किसके ऊपर था? इक्विलिब्रियम के ऊपर था। तो वो हमें बताते हैं कि भाईजान आप इसकी ना केसी बताओ। तो बहुत आसान सा है कि आपको उन्होंने इसकी वैल्यूज़ बता दी, इसकी सिंपल क्या मालूम करनी है? केसी। और हम इन्हीं चीज़ों को देखकर इसकी वैल्यूज़ बना देते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन कर जो है लिख लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला हुआ है कि आपने क्या करना है? गिवन डेटा जितना ज़्यादा आप एक्यूरेट और जितना आपको समझ होगा, गिवन डेटा आपका जितना अच्छा होगा, न्यूमेरिकल उतना ईजी होगा। देखिए, इस पूरी जो फर्स्ट 2 लाइन है इसमें आपको सिंपल ये बताया गया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टूट कर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनाती है। तो सिंपल इन पूरे रिएक्शन में हमें इतनी बात समझ आई है कि 2N2O टूट रहा है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बन रही है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट हैं, ये कौन से प्रोडक्ट हैं। तो इन 2 लाइनों से हमें ये बात सीखने को मिली। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर हमें बताया गया है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर इनकी ये वाली कंसंट्रेशन थी। कौन कौन सी थी? हम इनको लिख देते हैं। N2 की कंसंट्रेशन थी, N2 की कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है, कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट से शो कर देते हैं, और O2 की कंसंट्रेशन दी गई है। अब N2 की कंसंट्रेशन कौन सी है आपके पास स्टूडेंट्स? 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और आपके पास N2 की कौन सी है? 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और जो हमारे पास 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा था, और हमें आपने स्टेटमेंट लिखा है, मेरे पास जगह जो है वो इस तरीके से है
तो आपने नेक्स्ट करना है, तो फर्स्ट पॉइंट ये था टू बी फाइंड, मतलब मालूम क्या करना है आपको, ठीक है। तो इसकी एक हेडिंग बना लेंगे, सॉरी। तो टू बी फाइंड की हमारे पास फाइंड क्या करना है, केसी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये आपके पास क्या है, टू बी फाइंड है, केसी की सिंपल वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हमारे पास कौन सा है, फार्मूला यूज्ड हम करेंगे, फार्मूला यूज्ड, या मार्कर के साथ प्यारा करके हेडिंग बना सकते हैं। ऐसा करने से आपको समझने और लिखने में, समझाने में भी आसानी होगी और न्यूमेरिकल में किसी तरह की गलती के चांसेस बहुत कम है। फार्मूला इसके अंदर ज़ाहिर बात है, केसी मालूम करने का फार्मूला कौन सा होता है, केसी को मालूम करने का फार्मूला होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होता है, भाई क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है। तो प्रोडक्ट्स इसमें इस रिएक्शन के मुताबिक कौन से हैं, ये वाले रिएक्टेंट ये हैं। तो आप अगर इसी को देख कर केसी बनाएं तो आपके पास N2 की कंसंट्रेशन और O2 की कंसंट्रेशन, इसके फ्रंट पे कौन सा है, 1 नंबर है, तो 1 मोल, इसके फ्रंट पे कौन से 2 है, तो 2 मोल है। तो ये इनके मोल या कोएफिशिएंट उनकी क्या बन जाते हैं, पावर 1 लिखा नहीं जाता, इस वजह से ऑक्सीजन का नहीं लिखा। तो आपके पास रिएक्टेंट कौन सा है, N2O की कंसंट्रेशन, और उसके फ्रंट पे ये उसके एटम है, मैंने बोला फ्रंट के ऊपर कौन से हैं, 2 मोल हैं, तो ये इसकी क्या बन जाता है, मोल, या इसको कोएफिशिएंट जो है उसकी पावर बना देते हैं। तो ये आपके पास केसी का फार्मूला है। करना क्या है, इन वैल्यूज़ को जो इक्विलिब्रियम के ऊपर दी गई उनको यहाँ पुट करो, सिंपल केसी की क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन के अंदर क्या करना है, केसी और N2O की, मैं आप यहाँ दोबारा इसको लिख सकते हैं, फार्मूला दोबारा से लिख लीजिए यहाँ पर, N2 की कंसंट्रेशन और O2 की कंसंट्रेशन इस तरीके से, N2O की जो है मोलर कंसंट्रेशन इस तरीके से। तो N2 की, O2 की आपके पास वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, कौन सी हैं, 3.90 इसकी आप कंसंट्रेशन ऐसे ले लेंगे, और O2 की आपके पास 1.95 है, और जो N2O की है वो 1.1, और ऊपर इसका कौन सा स्केयर है। ये याद रखिए स्टूडेंट्स, इनके साथ मोल पर डेसीमीटर क्यूब मौजूद हैं, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त हम लिख नहीं सकते। हमारे जहन में है कि इनके यूनिट्स कौन से हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, पर वो हम जब केसी का फाइनल यूनिट्स बनेंगे तब हम लिख देंगे। तो जब आप इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसका स्केयर लेंगे, पहले इसको खुद का स्केयर लेके फिर इसके जवाब को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर सकते हैं। जब आप इसका स्केयर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 29.66 जो है वो वैल्यू निकलेगी। और इसके जो हमारे पास है, इसका अगर आप लेंगे तो 1.21 आपके पास इसकी वैल्यू निकलेगी। जब आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर कोई बनेगा 24.5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, केसी की वैल्यू है। अब हम इसका यूनिट्स बता देते हैं। अब इसके साथ यूनिट कौन सा है, डायरेक्ट आसानी के साथ समझें। अब देखिए ना, ऊपर आपके पास देखिए यूनिट की सबसे बड़ी निशानी, अगर आपने केसी मालूम करना हो तो सिंपल पहले रिएक्शन को देखें। आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ, अगर केसी मालूम कर रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर सिर्फ केसी मालूम कर रहे हैं, इनमें से किसी की कंसंट्रेशन मालूम करने का और सीन है। अगर आप केसी मालूम कर रहे हो तो आप रिएक्शन के ऊपर एक नज़र डालो, इसके कितने मोल हैं, इसके कितने मोल हैं। अब ये 2 हैं इस साइड पर और ये 1 है, तो टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3, ये कितने हैं, 2। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर ना निकले, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के, तो पक्की बात इसका मतलब इसका यूनिट होगा। और अगर फॉर एग्जांपल 2 या 3 आ जाते हैं, इसका मतलब इसका यूनिट नहीं होगा, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो अगर ये बराबर नहीं है और आपके पास प्रोडक्ट यहाँ से देखो, ये इस न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है, मैं आपको समझाने की ट्रिक बता रहा हूँ। जब ये आप यहाँ पर कर लेते हो, या इसको देख लो या इसको देख लो, तो ये जो एक ब्रैकेट है आपके पास, इसको 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आप कंसीडर कर लें। तो ऊपर कितने हैं, ये 2 हैं, ठीक है। और ये कौन से हैं, O2 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और यहाँ पर कौन सा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कितने हैं, 2 हैं। सिंपल, आपको इससे ये नहीं मतलब कि अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, आपने ये देखना है कि वो हैं कितने, ऊपर कितने कितने हैं और नीचे कितने हैं। तो ऊपर 2 और 1 क्या होगा, 3 हो जाएंगे। तो सिंपल आपने इसको ऐसे सिंप्लीफाई समझने के लिए ना लिखें तो ये 3/2 है। तो अगर इसके 2 से कट गया तो सिर्फ 1 बचता है ना, इससे कट गया
तो सिर्फ ये वाला एक बचता है, तो इसका मतलब इसका यूनिट कौन सा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये केसी का फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताई है और बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग यूज़ करें, आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, थोड़ा पढ़ें मगर समझ के साथ पढ़ें। तो आई होप आपको इस न्यूमेरिकल में किसी तरह की जो है परेशानी या कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 है एक्सरसाइज का। इसको हम जल्दी से हल कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन सिंपल स्टूडेंट्स, हम इसको हल कर लेते हैं, सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। इसको हम पहले पढ़ते हैं, बहुत आसान है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़कर सिंपल गिवन डेटा लेना है। इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना हम करेंगे। हाइड्रोजन के बारे में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड हमें पता है कि वो HI उसका सिंबल है। ये आप ऊपर लिख लें तो आसानी होगी आपको, आपकी मर्ज़ी है। उसको आप क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो उसको। डिकम्पोज मीन क्या होता है, ब्रेक डाउन कर रहे हो। किस में, हाइड्रोजन में, और किसके अंदर, आयोडीन के अंदर, I2 के अंदर के HI को तोड़ा, वो टूट कर क्या बना दिया, हाइड्रोजन और आयोडीन, H2 और I2। इफ़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, मान लो कि रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है हम चेक करते हैं कि वो कहते हैं HI की कंसंट्रेशन। सिंपल इसमें आपको ना कंसंट्रेशन दी गई है, आपने फाइंड करना है जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं इनकी कंसंट्रेशन जिसकी दी गई है वो आप नोट कर लो, जिसकी नहीं दी गई तो वो मालूम कर लेंगे। अभी हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। HI की कंसंट्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से लिखी है, वो कौन सा, 0.078 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। H2 और I2 की दोनों की सेम एज है, मतलब दोनों की सेम है। वही किसकी है, 0.011 मोल पर डेसीमीटर की हाइड्रोजन की है, वही किसकी है, आयोडीन की है। तो कंफ्यूज नहीं होना, 0.011 है दोनों की अलग, लेकिन दोनों की सेम निकली है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा और क्या चीज़ है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको सिंपल हम क्या बोलते हैं, केसी। यानी कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, केसी के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि फाइंड करना है। और ये ऑफ कोर्स एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम बनता ही किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में है। तो अगर आप इस चीज़ को पढ़ें और समझें तो हमें पहली लाइन ये देखने को मिली। और हमने इसके बारे में रिएक्शन वैसे जानते हैं, देखिए कि HI क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और वो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन, और क्या बना रहा है, आयोडीन बना रहा है। अब आप जब भी आपको, अगर फॉर एग्जांपल एक और ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि इसका ये रिएक्शन, ये जो HI डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है, क्या ये गलत है या ठीक है, आप उसको पहले बैलेंस करो। इधर कितने हाइड्रोजन है, दो, यहाँ कितने, एक हैं, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2HI। अब ये 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, ये एक रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर क्या बना रहा है, H2 और I2 बना रहा है। अच्छा, आपके पास कंसंट्रेशन कौन कौन सी दी गई है, HI की। अब इसको आपने ना, ये जो कंसंट्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, आप सिंपल आप उसको स्क्वायर लगा दो तो HI की कितनी कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स, 0.078 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास इसकी कंसंट्रेशन है। उसके बाद H2 की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास है 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, क्योंकि सेम एज थी। और इसी तरीके से हम लिखेंगे तो अलग अलग, लेकिन दोनों की क्या है, सेम है। हम इस बात को जहन में रखेंगे, ठीक है। तो और क्या हमसे पूछा गया है, उन्होंने ये बोला है कि ये रिएक्शन है, ये इसकी कंसंट्रेशन है। तो ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट, दिस इज़ गिवन डाटा। तो ये इस रिएक्शन के बारे में, इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा हो गया। और क्या है, टू बी फाइंड, आपको मालूम क्या करना है, टू बी फाइंड, आपको मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है केसी की वैल्यू, इस रिएक्शन की केसी की क्या मालूम करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। इट्स ओके। और क्या है, फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि केसी मालूम करना है तो फार्मूला यूज़ हमें पता है। फार्मूला जो हमारे पास होता है वो केसी बराबर होता है, मैं सिंपल प्रोडक्ट के लिए पी लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है। तो प्रोडक्ट की रिएक्शन के कौन से हैं, अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें तो ये प्रोडक्ट हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो H2 की कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस रिएक्शन जो दिया गया है उसके मुताबिक ऑफ कोर्स ये टूट रहा है तो ये बन रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हो गए, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गए। तो वो डिपेंड, मैंने पहले बोला हुआ है, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है जब आप इनको स्टार्ट में लेंगे, तो जब ये आपस में मिलेंगे, ये बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो
HI की कंसंट्रेशन का क्या है, इसके 2 मोल हैं तो ये उसकी पावर बन गया इनके, क्योंकि ये नीचे वाले एटम हैं इनके मोल नहीं, मोल तो सामने एक एक है तो ये वैसे लिखेंगे। तो ये आपके पास फार्मूला है। आप इसकी स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, सिंपल इसी फार्मूले को आप दोबारा लिखें, इनकी वैल्यूज पुट करें। H2 की कंसंट्रेशन है, I2 की कंसंट्रेशन है, और कौन सा है 2HI की कंसंट्रेशन। ये जो 2 है हमारे पास वो क्या होता है, उसकी जो है पावर बन जाता है। तो सिंपल वैल्यूज पुट, इन दो की वैल्यूज हमारे पास सेम है, 0.011 है और इसका भी कौन सा 0.011 है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो है वो 0.078 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.000121 इनको आपस में कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें, में भी गलती हो सकती है। तो सिंपल इसको अभी सॉल्व करें, मैथमेटिकल से स्टेप है, वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको। 0.078 का आप अगर स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 0.00608 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में करेंगे तो ये जवाब आएंगे। जब इसके ऊपर आप इनको डिवाइड कर देते हैं तो 0.019 ऐसे समथिंग 89 भी आता है। तो आप इतना ही इसको लिखें तो आपके पास ये वाला जवाब निकलता है। तो इस तरीके से 0 पॉइंट बेटर नहीं है किसी एक डिजिट के बाद। तो आप ऐसे करें कि इसे एक किसी अदद के बाद इशारे को ले जाते हैं। तो डिजिट इस तरफ तो नहीं है, वो इस तरफ है। पहला अदद कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमें इशारिया को राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। कितने अदद, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लेकर आना है। तो कितने अदद मूव कर रहे हैं, 1 और 2 अदद मूव कर रहे हैं। और अगर आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो ना, तो जो उसकी पावर है, क्योंकि वो डिवाइड जो है करने से आएगा, तो आपने ऐसे समझ लें, अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं तो 1.9 यहाँ से 1 और 2 यहाँ मूव किए तो ये 10 साथ लिखना है। और 10 रेज़ की पावर कौन सा लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अगर आप राइट की तरफ मूव करेंगे, इशारिया अगर इस तरफ है, राइट की तरफ किसी डिजिट के बाद जाना है, तो जितना अगर यहाँ होता तो यहाँ 10 रेज़ की पावर -3 लिखते, और अगर डिजिट इस तरफ होता तो फिर ये पॉजिटिव में लिखते। ये मैंने ऐसा इस वजह से किया है ताकि आपको इसको समझा भी सकता हूँ कि -2 क्यों है। क्योंकि देखें ना 1.9 है, इसको अगर आप नीचे ले आते हो तो 10 की ताकत 2 और 10 की ताकत 2 कितना होता है 100, इसके ऊपर डिवाइड करें तो फिर वही जवाब निकल आएगा। तो ये इस वजह से है। तो शॉर्टकट मैथमेटिकल स्टेप है, आप इसको जानते होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला क्या निकलता है, आंसर निकलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका यूनिट कौन सा है। इसका यूनिट निकालने के लिए फिर हमें कहाँ पर आना पड़ेगा, इसके फाइनल रिएक्शन के ऊपर आना पड़ेगा। इसका जो रिएक्शन होता है मेन, इसके कितने प्रोडक्ट हैं, इसके मोल हैं, ये 2 हैं, सिंपल ये 2, और इस साइड पर कितने हैं, एक इसका टोटल भी कितने हैं 2। ये सामने वाले मोल की बात कर रहा हूँ, इनके एटम की बात नहीं हो रही। 2 ये तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। इनके यूनिट्स मोल पर डेसीमीटर को 2 इधर हैं 2 इधर, तो कैंसल आउट। इसका मतलब है कोई यूनिट भी नहीं बनेगा। एक और ट्रिक ये है कि आप जो फाइनल हल कर रहे होते हैं, इसका एक और ये वाले कितने 2, तो 2/2 सारे कट जाएंगे, इसका कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। तो स्टूडेंट्स इस जो है रिएक्शन का ये जो हमने डिकम्पोजिशन की हाइड्रोजन आयोडाइड की ये बने, और ये वाली कंसंट्रेशन इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर निकला, 1.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 निकलता है। और इसका Kc का कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं है। तो फाइनल Kc की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, ये निकली। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं कि ये क्या है, और इसका हम जो है जल्दी से फिर क्या करते हैं, सोल्यूशन ले लेते हैं। तो इसकी पूरी स्टेटमेंट को हम सिंप्लीफाई करके इसका डेटे को समझते हैं कि वो हमसे पूछ क्या रहे हैं, कौन सी चीज़ें जो है गिवन है, कौन सी जो है फाइंड करनी है। तो सिंपल वो कह रहे हैं कि फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, के नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, मतलब उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है कुछ बनाने में, ठीक है। क्योंकि एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन मौजूद है, उस नाइट्रोजन को अगर आप किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करवा देते हो और कुछ बनाते हो, इसका मतलब फिक्स कर रहे हो उसको। फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन टेक्स प्लेस कौन सा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ N2O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे, 2NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रही है।
और इनका जब ही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम होता है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं इसका जो इक्विलिब्रियम है, मतलब इस रिएक्शन के दरमियान कभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना कि रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस वक्त वो कब होता है, तकरीबन बता रहे हैं कि टेम्परेचर 1500 के, ठीक है, केल्विन इस पर होता है। और अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में जाना चाहते हो तो 1500 में से 273 को माइनस कर दें तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में निकल आएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके पास 1300 जो है 27 के करीब जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। सो हमारा मकसद वो नहीं है, मैंने समझा दिया कि ये केल्विन क्या होता है। मतलब इतने टेम्परेचर के ऊपर, के मीन केल्विन है, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम जब बनता है तो ज़ाहिर बात है कांस्टेंट होता है उस वक्त, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1.1 और मल्टीप्लाई है 10⁻⁻⁵। इसके साथ देखिए यूनिट नहीं है। यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि इस रिएक्शन का केसी और इस रिएक्शन के रिएक्टेंट 1 और 1 मोल कितने हो गए, 2। इधर भी कौन सा प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट भी 2 हैं, प्रोडक्ट भी 2 हैं, तो कैंसिल आउट। इसी वजह से साथ में कोई यूनिट नहीं दिया गया। बात को समझिए, एक बात को समझिए। इस रिएक्शन का हमें केसी मालूम नहीं करवा रहे, उन्होंने खुद कहा है कि ये वाला नाइट्रोजन हो रही है, इसके साथ मिलकर के फिक्स हो रही है तो ये बना रही है। और इस रिएक्शन का इतने टेम्परेचर के ऊपर केसी की वैल्यू हमने खुद आपको बता दिया कि वो कितने, 1.1 मल्टीप्लाई जो है वो 10 की ताकत कौन सा है, -5 है, 10⁻⁵ है। वो कहते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता देते हैं हम कौन कौन सी हैं कि नाइट्रोजन जो N2 है और O2 ऑक्सीजन है, इसकी रिस्पेक्टिवली कौन सी है। ये नाइट्रोजन की फर्स्ट वैल्यू 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और ऑक्सीजन की कौन सी है 6.4, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है। तो ये किसकी है, ऑक्सीजन की 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। और रिस्पेक्टिवली है हाउ मच NO। अब NO क्या है, NO इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो हमसे सिंपल पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट कितना बनेगा। बात को समझिए, इस रिएक्शन में आपसे केसी नहीं पूछ रहे। उन्होंने कहा हम केसी भी आपको खुद बता देते हैं, नाइट्रोजन का भी बता देते हैं, ऑक्सीजन का भी बता देते हैं, आप बस हम इतना बताओ कि इस रिएक्शन का इन हालात में कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा में सबसे पहले अहम जो चीज़ होती है वो रिएक्शन होता है, क्योंकि उसी से आपने आगे नेक्स्ट चलाना है। तो रिएक्शन उन्होंने खुद दे दिया है, वो कौन सा है, N2 + O2 इट गिव्स अस 2NO। N2 + O2 इट गिव्स अस 2NO, ये रिएक्शन है। और N2 की कंसंट्रेशन दी गई है आपके पास, O2 की कंसंट्रेशन दी गई है, और साथ में आपके पास जो गिवन है वो लिखनी है आपने, और Kc की वैल्यू आपको दी गई है, और साथ में T टेम्परेचर आपको दिया गया है। तो आप ज़रा यहाँ पर देखें N2 कौन सा है, कितना है आपके पास 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, साथ में उसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो उसके बाद है ऑक्सीजन की 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और साथ में आपके पास क्या है, Kc की वैल्यू 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। इसके साथ यूनिट नहीं है, इसका मतलब इसके दोनों मोल बराबर हैं, इसी वजह से ये बताया गया है। और साथ में टेम्परेचर 1500 केल्विन है। ये टेम्परेचर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। जैसे मास का यूनिट किलोग्राम होता है, इससे टेम्परेचर का कौन सा हम केल्विन यूज़ करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट भी, और भी यूनिट है, लेकिन ये उसका ऐसा यूनिट होता है। तो जब भी न्यूमेरिकल हल करने हैं आपने केल्विन में लेना। लेकिन इस केसी हमें पढ़ चुके हैं कि केसी मालूम करने के लिए हमें किसी भी केसी के फार्मूला में टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप लिख दें तो एक बेटर है, ठीक है। तो आपके पास टू बी फाइंड क्या मालूम करना है, टू बी फाइंड आपको जो मालूम करना है, इसमें फाइंड क्या करना है, Kc की नहीं बल्कि उस पर NO की क्या मालूम करनी है। कंजरी बात है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पर थे स्किप कौन सा NO, तो NO की कंसंट्रेशन मालूम करनी है ना, कि वो कितना बना है। सिंपल, इसको समझिए ज़रा। NO की मिकदार मालूम करनी है ना, वो कितना बना है। कंसंट्रेशन एरो से हम ब्रैकेट से उसको लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो सिंपल फार्मूला कौन सा होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे फार्मूला यूज्ड। तो फार्मूला यूज्ड जो आपके पास होगा वो सिंपल हम ये जानते हैं, इस रिएक्शन का डायरेक्ट Kc बना लेते हैं, ठीक है।
और वही बता देता चाहिए। इसका केसी जब बनाएंगे तो वो कौन सा होगा, आपके पास प्रोडक्ट पहले होंगे NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा N2 की कंसंट्रेशन, और क्या होगा O2 की कंसंट्रेशन होगी। ये फार्मूला आपके पास है। असल में तो क्योंकि जो भी कंसंट्रेशन मालूम करते हैं ना, तो वो असल में तो केसी के फार्मूले से ही डिराइव की जाती है ना। तो हमें असल में क्या चाहिए, हमें चाहिए NO की कंसंट्रेशन। तो इधर ही इसको ज़रा सेट कर लेते हैं। तो अगर इसका बटा 1 है तो इसके मल्टीप्लाई तो ये उधर जाएगा, तो NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, बात को समझिएगा। तो केसी इधर मल्टीप्लाई होगा, और N2 की कंसंट्रेशन है, और कौन सी है O2 की कंसंट्रेशन है। तो क्योंकि हमें ये चाहिए, बात को समझिए, इस फार्मूला से मैंने NO को इधर निकाले। अगर आप ना भी निकालें, वैल्यू पुट कर दें, फिर भी यही करना है, तो मैंने सिंपल आपको इजी करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये इनके साथ, तो ये 1 के साथ होके तो सिंपल वैसे आ जाएगा। तो केसी इन तीनों के साथ, मतलब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या है, NO की कंसंट्रेशन निकल आएगी। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। NO की कंसंट्रेशन का क्या स्क्वायर है, और Kc है मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, N2 की कंसंट्रेशन से और O2 की कंसंट्रेशन से। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो Kc की वैल्यू सिंपल कौन सी है, 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁵ है। ठीक हो गया। उसके साथ कौन सा है, इनकी सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दें। और नाइट्रोजन की आपके पास कौन सी है, 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, और 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ आपके पास किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो सिंपल वैल्यूज़ हैं। NO की कंसंट्रेशन सिंपल वैसे अभी चलता आएगा। आपको NO की कंसंट्रेशन चाहिए, NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर की नहीं चाहिए। सिंपल हल कर लेते हैं। इनके ये जो डिजिट हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.1 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 6.4 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल इन तीनों का जवाब 11.96 आएगा। 11.96 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। फिर 10⁻⁻5 और 10⁻³ और -3। स्टूडेंट जब पावर को आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इनका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, डायरेक्ट कर लेते हैं। इनकी पावर को ऐड कर लेते हैं। ये -5 है और -3, -8 और -3 -11। तो सिंपल ये इनकी मल्टीप्लाई होगी, ये -11 आपके पास आ जाएगा। तो इसको आपको कैलकुलेटर के ऊपर इनके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास NO की कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इसका यहीं क्या ले लूँ, जज़र ले लूँ, रूट स्क्वायर ले लूँ। तो स्क्वायर रूट तो ये यहाँ पर लेंगे तो ये 2 उसके स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, और इसका भी आंसर। अब मसला ये है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज़ करें। इस साइड का तो ठीक है, कट जाएगा। क्या 10⁻⁻11 का स्क्वायर रूट जो है लेना आसान है, पॉसिबल है? 10⁻11 नहीं होता। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि इसका स्क्वायर रूट आसानी से लिया जा सके। तो अगर ये डिजिट लेफ़्ट पर 1 डिजिट के बाद आ जाए, मतलब एक अदद जो है हम इसको रिवर्स कर लें, तो हमारे पास आपको पता है जो ही आप लेफ़्ट की इशारिया से अगर आप लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव का जो है 10⁻⁻⁴ आता है 1। तो NO की कंसंट्रेशन वैसे का वैसे ही आएगा। और अगर मैं इसको 1.196 कर दूं और मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 पहले था और एक अदद इस तरफ मूव है तो 10⁻+1 है। अब जितना मूव करेंगे यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा, 3 डिजिट मूव करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से। तो ये -11 है, ये जमा के 1 है, लिखा नहीं जाता, सिंपल वो जमा के 1 है, तो एक इसमें से जो है लेस हो जाएगा। तो NO की कंसंट्रेशन आपके पास 196 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 में से, क्योंकि जो ही आप इनको मल्टीप्लाई करते हो इनका सीन इस तरीके से होता है, -11+1 इस तरीके से इनका होता है। तो मैं इसको हल करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये कौन सा होगा, माइनस, क्योंकि बड़ी पावर किसकी माइनस की है तो -10 आ जाएगा। अब अगर इनका आप स्क्वायर रूट जो है लेते हो, ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड पर, ताकि हमें NO की कंसंट्रेशन चाहिए। हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि ये NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर की कंसंट्रेशन आ रही है और हमें किसकी चाहिए, NO की चाहिए। तो ये इसके साथ क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है।
इसके जज़र मुरब्बा स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो आपके पास सिंपल क्या निकलेगी, NO की कंसंट्रेशन निकल आएगी। और इस साइड के ऊपर जब आप 1.196 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर क्या निकलेगा, 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। याद रखें जो स्क्वायर रूट होता है ये 10⁻⁻ वाला, वो उसकी जो वैल्यू होती है उसका हाफ हो जाती है जब उसका लेते हो। तो 10 की जगह -5 है तो वो 10 है तो वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और इसका 1.196 का जो स्क्वायर रूट है वो 1.1 आएगा। तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, बात को समझिए, ये वाली वैल्यू किसकी निकल आई है, NO की कंसंट्रेशन की वैल्यू निकली है। कब निकली, जब आपके पास N2 इतना था, O2 इतना था, Kc की वैल्यू ये थी, टेम्परेचर ये था, उस वक्त आपके पास NO की कंसंट्रेशन ये वाली निकल आती है। इसको मालूम कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका यूनिट कौन सा होगा, ज़रा समझिए। यूनिट तो हम तब निकालते हैं ना जब किसी चीज़ का, बात को समझिए, बहुत आसान है, जब Kc मालूम करना हो ना तो तब हम कैंसल वगैरह कर लेते हैं, तो तब हमारे पास क्या निकल आता है, यूनिट निकल आता है। अब हकीकत कुछ इस तरीके से, हमसे उन्होंने पूछा है NO की कंसंट्रेशन बताओ, तो एक जो कंसंट्रेशन होती है उसके बारे में हमें पता है कि चाहे वो ऑक्सीजन की हो या नाइट्रोजन की हो, किसी की भी हो, किसी भी रिएक्शन प्रोडक्ट की हो, जो कंसंट्रेशन होती है ना, उस कंसंट्रेशन एक का मतलब होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ NO की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूनिट जो है वो सिंपल, क्योंकि कंसंट्रेशन है और NO की है, Kc की वैल्यू तो नहीं है जो हम इसको काटें कहीं से, तो NO की कंसंट्रेशन है तो इसका यूनिट्स के साथ सिंपल हम क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देंगे, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है बताते खुद, तो इसका सिर्फ यही यूनिट होगा। यहाँ पर आपको कट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, Kc में हो तो तब हम इसको करते। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी Kc का निकालते हैं तो इसका कोई यूनिट ना आता। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट भी कौन से हैं, 2 हैं, 1 और 1, और ये 2 हो गए, ये भी कौन से हैं, 2। तो इसका Kc का कोई भी यूनिट ना होता। और ये आपको उन्होंने खुद इसको ज़रा चेक कर लें तो Kc का इस यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं दिया गया, इसका मतलब ये ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका न्यूमेरिकल लास्ट है जो कि 4th है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं इसके स्टेटमेंट को। व्हेन द नाइट्रोजन मीन टू से N2 रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, के वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, NH3 है। NH3 बनाता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनिया। और उस वक्त जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है, मतलब जब ये सारा काम किसी भी बीकर के अंदर हो रहा होता है, N2 और ये H2 बना रहे होते हैं, तो बन रहा होता है आपके पास क्या, अमोनिया। ये इस तरह की कुछ समझ आ रही है कि वो ऐसे कह रहे हैं। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ऐसा मत कहिए कि बैलेंस कर दीजिए सर। जनरली लिख रहा हूँ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं और बीकर के अंदर क्या बना है, NH3। जब ये सारा काम इस बीकर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मिक्सचर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन मिक्सचर बोलते हैं। तो उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक की पता चला, दूसरा कौन सा है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि रिस्पेक्टिवली है। तो फर्स्ट वैल्यू ये वाली नाइट्रोजन की है और ये वाली किसकी है, हाइड्रोजन की है। बात को समझिए, हाइड्रोजन 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसी कम्प्लेक्सिटी को तो समझना होता है आपने, बाकी न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। और Kc की वैल्यू दी गई है, Kc की वैल्यू इस रिएक्शन की मोल की -2 DM6। जब भी कोई यूनिट याद रखना, Kc की वैल्यू न्यूमेरिकल में दें और साथ में यूनिट साथ हो, इसका मतलब है ये रिएक्शन, इसके मोल बराबर हैं ही नहीं। समझ आ रही है? जैसा कि लास्ट न्यूमेरिकल में इसके मोल कोई यूनिट नहीं था Kc की वैल्यू, इसका मतलब उसके मोल क्या थे, बराबर थे। तो व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, आपसे पूछ रहे हैं अमोनिया की NH3 के बारे में बताओ कि वो क्या होगा। आप न्यूमेरिकल नंबर 3 जो अभी हमने की है ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। वहाँ पर भी प्रोडक्ट के हमसे कंसंट्रेशन पूछिए, यहाँ भी, वहाँ NO था तो यहाँ पर कौन से, अमोनिया है। बाकी सारा कुछ क्या है, Kc की वैल्यू दी गई है, 2 रिएक्टेंट की दी गई है, प्रोडक्ट की नहीं है। तो सेम जो तीसरा न्यूमेरिकल के साथ ये चौथा मिलते हैं और पहले 2 न्यूमेरिकल आपस में मिलते हैं, क्योंकि उन दोनों में Kc मालूम करना था। जिसको हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। और सोल्यूशन में सबसे पहला काम स्टूडेंट कौन सा होता है, गिवन डाटा।
तो ये इसका हम डाटा बना लेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या दिया गया। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि N2 हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो पहले रिएक्शन का समझना, अगर आपको रिएक्शन का नहीं पता चलेगा तो आपका रिएक्शन ये न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि Kc की वैल्यू रिएक्शन से निकलती है। तो सिंपल अभी लिखें, बैलेंस करने का ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूँ कि N2 और H2 मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको समझिए ज़रा, अमोनिया बना रहे हैं, आपको यही समझ आ रहा है। तो अब आप इसको बैलेंस तो करें ना, आप इसी से ऐसा ना हो कि Kc किसी रिएक्शन की वैल्यू बना के आप शुरू कर दें, नहीं, यही तो गलती है। इधर कितने नाइट्रोजन है, 2, उधर नाइट्रोजन कितने हैं, 1, बैलेंस नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2, उधर कितने हैं, 3, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 2 अगर अमोनिया है, फ़र्ज़ कर लें, किसी भी यहाँ से शुरू कर सकते हो, मैंने फ़र्ज़ किया प्रोडक्ट से। अगर आपके पास ऐसे हो तो नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए एक को मैंने मतलब एक की शुरुआत की, इधर 2 नाइट्रोजन थे, इधर 1 था, तो मैंने सामने 2 लिख दिया, 2 सबसे मल्टीप्लाई हो गए। अब ये नाइट्रोजन तो बराबर हो गए 2n, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गए, क्यों, 2, 3, 6 हो गए। अब इधर 6 हाइड्रोजन हैं मल्टीप्लाई होके, इधर कितने, 2, तो अब नाइट्रोजन तो बराबर हो गए 2 नाइट्रोजन, 2n, ये N2 एक ही बात है। तो अगर मैं इधर 3 लिख दूँ तो 3, 2, 6 हाइड्रोजन, 2, 3, 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2, इसका मतलब रिएक्शन ये बैलेंस है। तो इस तरीके से आपने बैलेंस खुद करना है। ये रिएक्शन यहीं से तो आपको कंफ्यूज करता है। ये रिएक्शन आपको सिर्फ इतना बताएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे, तो रिएक्शन आप खुद बना सकते हो अगर आप थोड़ा सा समझें तो, बस पता चल जाए रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिएक्शन है और हमें N2 की कंसनट्रेशन जो दी गई है और साथ में हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन दी गई है और साथ में Kc की वैल्यू बताई गई है, ठीक है। तो N2 की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये किसकी है, हाइड्रोजन की है। और Kc की वैल्यू आपके पास सिंपल 0.5 सेम है ऑलमोस्ट, बस यूनिट का फ़र्क है, मोल -2 dm6। जब भी Kc के साथ वैल्यू यूनिट आ जाए, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं है। देख सकते हैं यहाँ 1 मोल है और ये 3, 4 मोल इधर हैं, 2 मोल इधर हैं, तो सेम नहीं है, इस वजह से इसका यूनिट आया है। तो ये तो था आपके पास गिवन डाटा। अब हमारे पास टू बी फाइंड क्या मालूम करना है। तो टू बी फाइंड के अंदर मालूम करना है आपको किसकी, उन्होंने पूछा है कंसंट्रेशन बताओ अमोनिया की, तो अमोनिया की सिंपल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बतानी है, ये फाइंड आउट है। अब फार्मूला यूज्ड, फार्मूला आपको पता है, हमेशा इक्वेशन आएगी तो आपके पास Kc का फार्मूला होगा, तो वहाँ से सारा कुछ पहले Kc बनाना है। तो Kc क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम ये जानते हैं, मैंने सिंपल P और R लिख दिया है। और Kc प्रोडक्ट कौन से इस रिएक्शन के, ये हैं, तो NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि इसके मोल फ्रंट पे मोल 2 हैं तो उसकी पावर बन जाएगा। और N2 कितना है, ये N2 है की कंसंट्रेशन, और कौन सा है साथ में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, इसकी पावर मोल कितने हैं, 3 है, तो ये हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो अभी हम इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। अब हमें इसमें से क्या चाहिए, हमें तो अमोनिया की कंसंट्रेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस अमोनिया को अगर हम देखें तो अमोनिया हमारे पास, इसी को अगर ये रेंज करें, इसका बटा कौन सा 1 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में किया है। तो NH3 की कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी, पावर, और ये जैसे है तो Kc इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके 1 के साथ, तो ये 1 आ जाएगा। तो Kc मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, N2 की कंसंट्रेशन, और किसके साथ हो रहा है, H2 की कंसंट्रेशन है, और उसके ऊपर कौन सी है, पावर है, ठीक है, वो कौन सी है, 3 है। तो ये एक तरह से आपके पास फार्मूला निकला है इसके लिए। तो इसकी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और कैलकुलेशन में हम इन्हीं की, क्योंकि सामने लिखा हुआ है तो इनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो आप दोबारा भी लिख सकते हैं इसको। तो Kc की वैल्यू कितने हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 0.5 बगैर यूनिट के लिखनी है, यूनिट हम एंड पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद नाइट्रोजन की हमारे पास 0.31 है और हाइड्रोजन की 0.50, और उस ऊपर कितना है
क्यूब है, मतलब इसको खुद के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इसका जो आंसर निकलेगा इसका खुद के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई करके जो जवाब निकलेगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ, तो फाइनली आपके पास इसका जो जवाब निकलेगा वो NH3 अमोनिया की कंसंट्रेशन होगा, वो 0.019 निकलेगा आपके पास। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। तो क्योंकि हमें अमोनिया की कंसंट्रेशन चाहिए, अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्केयर की कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसके स्केयर को ख़त्म करने के लिए इसका स्केयर जो है रूट ले लेते हैं। तो हम यहीं पर इसका क्या ले लेते हैं, स्केयर रूट ले लेते हैं। आप अलग से स्टेप कर लीजिएगा, मैंने एक ही स्टेप में सारा कुछ कर दिया। तो ये फिर इसकी पावर इसके साथ क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और इसका जब आप स्केयर रूट लेंगे तो NH3 की कंसंट्रेशन आ जाएगा और इसका आएगा 0.14, अप्रॉक्सीमेट 0.14 आएगा इसका आंसर। क्यों? अब इस रिएक्शन के मुताबिक NH3 ये एक सिंपल प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट की क्या होती है, सिंपल एक कंसंट्रेशन है। तो एक कंसंट्रेशन है, Kc होता तो उसकी यूनिट हम मालूम करते इसको कट करके बैलेंस करके, क्योंकि जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से किसी की भी मालूम करनी हो तो सिंपल उसका यूनिट क्या निकलता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकलता है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स का क्या है, आंसर है। ये 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, उसकी कंसंट्रेशन भी एक है, तो यही यूनिट इसका बनेगा। आई होप आपको इन 4 न्यूमेरिकल में किसी भी तरह की कोई जो है मसला नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक को यहाँ पर लिख कर समझाने की कोशिश की है, और आपको सिंपल यही बताया कि आप उस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझें। उससे गिवन डाटा अगर आप निकाल लेते हैं, न्यूमेरिकल में जो रिएक्शन है उसको समझ लेते हैं कौन सा है, तो उस वैल्यूज़ पुट करके जो है जवाब निकालना तो बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका फर्दर जो चीज़ें हैं बाकी वो हम करेंगे, और इस चैप्टर को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।